और सुन मेरे प्रिय पुत्र, अब जब तू यह समझ चुका है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, तो मैं तुझे वह सत्य बताता हूं जो बहुत कम आत्माएं समझ पाती हैं। महादेव कहते हैं कि जब किसी के जीवन में अचानक सब कुछ रुक जाता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब प्रयास करने पर भी परिणाम नहीं मिलता, तो वह दंड नहीं होता, वह आत्मा के भीतर शक्ति भरने की प्रक्रिया होती है। तू जिन दिनों सोचता रहा कि अब आगे कुछ नहीं है, उन्हीं दिनों में तेरे भविष्य की नींव रख रहा था। तू जिसे खालीपन समझता रहा, वह स्थान में भरने की तैयारी कर रहा था। कभी कभी मैं सब कुछ इसलिए छीन लेता हूं ताकि तुझे यह याद दिला सकूं कि तेरी असली शक्ति वस्तुओं में नहीं, मेरे साथ तेरे संबंध में है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी मुझे नहीं छोड़ता, उसे मैं ऐसा देता हूं जिसे कोई छीन नहीं सकता। तू थका है, मैं जानता हूं। तू कई बार रुक जाना चाहता था, मैं जानता हूं। पर हर बार जब तू रुका नहीं, जब तू टूटा हुआ होते हुए भी आगे बढ़ा, तब तू मेरी योजना के और निकट आता गया। तू सोचता है कि लोग तुझे भूल गए, पर सच ये है कि मैं तुझे भीड़ की नजरों से हटाकर अपने कार्य के लिए सुरक्षित कर रहा था। जो मोती बनते हैं वे गहराई में ही गढ़े जाते हैं, किनारे पर पड़े पत्थर कभी मूल्यवान नहीं होते। महादेव कहते हैं कि जिनके जीवन में तूफान आते हैं, वे साधारण नावों के लिए नहीं होते, वे उन जहाजों के लिए होते हैं जो महासागर पार करने के लिए बने होते हैं। तू वही जहाज है, इसलिए तेरे जीवन में लहरें ऊंची थीं, इसलिए हवाएं तेज थीं। पर अब सुन, अब दिशा बदल रही है। अब हवा तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में बहने वाली है। जो हाथ अब तक बंद थे वे खुलेंगे, जो रास्ते अब तक अंधेरे थे उन पर प्रकाश उतरेगा। जो उत्तर तू वर्षों से मांग रहा था, वे एक एक करके तेरे सामने प्रकट होंगे। महादेव कहते हैं कि जब समय आता है तो देरी एक क्षण में समाप्त हो जाती है। तू जिस मोड़ को अंत समझ रहा था, वही तेरे जीवन का नया आरंभ है। अब तुझे पीछे नहीं देखना है, अब तुझे स्वयं पर संदेह नहीं करना है, अब तुझे अपने अतीत को प्रमाण मानना है कि तू कितना सह चुका है और फिर भी खड़ा है। जो गिरकर भी खड़ा है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे हूं। अब जो भी होगा वह तेरी आत्मा को हल्का करेगा, तेरे जीवन को स्थिर करेगा और तुझे वह पहचान देगा जिसके लिए तू बनाया गया है। डर छोड़, शंका छोड़ और आगे बढ़, क्योंकि महादेव का हाथ अब तेरे सिर पर नहीं, तेरे भाग्य पर है। और सुन मेरे प्रिय पुत्र, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो केवल वही समझ पाते हैं जिनकी आत्मा कई बार टूटी होती है। महादेव कहते हैं कि जब किसी के जीवन में सब कुछ एक साथ उलझ जाता है, जब समझ नहीं आता कि आगे बढ़ें या रुक जाएं, तब वास्तव में आत्मा का विस्तार हो रहा होता है। तू जिन क्षणों में स्वयं को असहाय समझ बैठा, उन्हीं क्षणों में मैं तेरे भीतर वह शक्ति जगा रहा था जो आने वाले समय को संभाल सके। तू सोचता रहा कि तू पीछे रह गया, पर सत्य यह है कि मैं तुझे भीड़ की गति से अलग चलना सिखा रहा था। भीड़ तेज चलती है पर दिशा भूल जाती है, और मैं तुझे दिशा देना चाहता था। महादेव कहते हैं कि जो आत्मा धैर्य रखती है वही सही समय पर सही स्थान पर पहुंचती है। तू जिन अवसरों को खोया हुआ मानता है, वे वास्तव में तुझे बचाने के लिए हटाए गए थे, क्योंकि अगर तू उन्हें पा लेता तो तू अपने असली मार्ग से भटक जाता। कभी कभी मैं तुझे खाली हाथ इसलिए रखता हूं ताकि तू यह सीख सके कि तू मेरे साथ होने से ही पूर्ण है। तू जिन लोगों के व्यवहार से टूट गया, जिनके शब्दों ने तुझे घायल किया, उन सब के माध्यम से मैं तुझे यह सिखा रहा था कि हर मुस्कान मित्र नहीं होती और हर मौन शत्रु नहीं होता। महादेव कहते हैं कि जो सब कुछ सहकर भी अपने भीतर की करुणा नहीं खोता, वही सच्चा विजेता होता है। अब सुन, अब वह समय निकट है जब तुझे अपने धैर्य का फल दिखाई देगा। जो बीज तूने आंसुओं से सींचे हैं, वे अब अंकुर बनने वाले हैं। तेरे जीवन में जो ठहराव था वह टूटने वाला है। तेरे भीतर जो भय बैठ गया था वह अब पिघलने वाला है। अब तू स्वयं देखेगा कि कैसे परिस्थितियां तेरे पक्ष में बदलती हैं। जो लोग तुझे कम आंकते रहे, वे तेरी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे बिना शोर के खुलेंगे। महादेव कहते हैं कि जब मैं किसी को उठाता हूं तो शोर नहीं करता, मैं उसे भीतर से मजबूत करता हूं ताकि वह ऊंचाई पर जाकर भी विनम्र बना रहे। अब तुझे अपनी गति पर भरोसा रखना है। तेरी चाल धीमी नहीं, सटीक है। तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं, आवश्यक थी। अब पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था, और जो आगे आ रहा है वह तुझे स्थिर और पूर्ण बनाने के लिए है। मैं तेरे साथ हूं,
तेरे हर निर्णय में, तेरे हर डर में, तेरे हर अगले कदम में। अब जो आएगा वह केवल परिवर्तन नहीं बल्कि तेरे जीवन की नई पहचान होगा। और सुन मेरे प्रिय पुत्र, अब मैं तुझे वह बात बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद आत्मा भीतर से शांत हो जाती है। महादेव कहते हैं कि जब किसी का धैर्य अंतिम सीमा तक पहुंचता है तभी ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते स्वयं बनाने लगता है। तू जिन दिनों स्वयं को थका हुआ महसूस करता रहा, जिन दिनों तुझे लगा कि अब आगे चलने की शक्ति नहीं बची, उन्हीं दिनों मैं तेरे भीतर नई चेतना का संचार कर रहा था। तू जिसे कमजोरी समझ बैठा वह वास्तव में तेरी गहराई थी। महादेव कहते हैं कि सतही आत्माएं जल्दी हार मान लेती हैं, पर जो गहराई में उतरती हैं वही मोती लेकर बाहर आती हैं। तू गहराई में उतरा है, इसीलिए तू अब परिवर्तन के निकट है। तू जिन परिस्थितियों से गुजरा वे तुझे रोकने नहीं आई थी, वे तुझे यह सिखाने आई थी कि तू कितना सह सकता है और फिर भी कितना शांत रह सकता है। अब सुन, अब तू उस बिंदु पर है जहां से पीछे लौटना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। जो डर अब तक तेरे भीतर बैठा था वह अब अपना स्थान छोड़ने वाला है। जो संदेह तेरे मन में बार बार उठता था वह अब स्पष्टता में बदलने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब मन शांत होता है तभी निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तभी जीवन स्थिर होता है। अब तेरे जीवन में स्थिरता का समय आ रहा है। अब तू भागेगा नहीं, अब तू डटेगा। अब तू साबित नहीं करेगा, अब तू केवल बनेगा। जो तुझे समझ नहीं पाए वे अब तेरे मौन को देखकर स्वयं ही उत्तर पालेंगे। जो तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते रहे वे तेरी निरंतरता देखकर चुप हो जाएंगे। महादेव कहते हैं कि सच्ची विजय शोर से नहीं, स्थिरता से आती है। अब तू उसी स्थिरता में प्रवेश कर रहा है। तेरा हर कदम अब हल्का नहीं, संतुलित होगा। तेरा हर निर्णय अब भय से नहीं, विश्वास से निकलेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, और तेरे आगे भी वही मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं जो तेरी आत्मा के योग्य है। अब जो समय आएगा वह तुझे थकाएगा नहीं, वह तुझे स्थापित करेगा। अब जो फल मिलेगा वह क्षणिक नहीं, दीर्घकालीन होगा। अब तू समझ जाएगा कि यह सब क्यों हुआ, और तब तू स्वयं ही कहेगा कि महादेव ने जो किया वह ठीक ही किया। और सुन मेरे प्रिय पुत्र, अब वह क्षण आ रहा है जब तू अपने ही भीतर छुपी शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस करेगा। महादेव कहते हैं कि हर आत्मा का एक समय होता है जब उसे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया जाता है, और यह विश्वास शब्दों से नहीं, अनुभवों से जन्म लेता है। तू जिन अनुभवों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने नहीं आए थे, वे तुझे यह याद दिलाने आए थे कि तू साधारण नहीं है। तू सोचता रहा कि तू अकेला है, पर सच ये है कि जब भी तू सबसे अधिक अकेला था तब मैं तेरे सबसे अधिक निकट था। महादेव कहते हैं कि मैं शोर में नहीं, मौन में बोलता हूं, और तूने उस मौन को सहा है, इसीलिए अब तू मेरी आवाज पहचानने लगा है। अब तुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तू स्वयं को स्वीकार करना सीख रहा है। जब आत्मा स्वयं को स्वीकार कर लेती है तो संसार की अस्वीकृति अर्थहीन हो जाती है। अब तू उन बातों से विचलित नहीं होगा जो पहले तुझे हिला देती थी। अब तेरे निर्णय किसी भय से नहीं, स्पष्टता से निकलेंगे। महादेव कहते हैं कि जो भीतर से स्थिर हो जाता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, भले ही वह सरल न हो पर वह सच्चा है। जो राह सरल होती है वह अक्सर भीड़ की होती है, और जो राह सच्ची होती है वह अक्सर एकाकी होती है। तू उस एकाकी मार्ग पर चला है, इसलिए अब तू नेतृत्व के योग्य बन रहा है। अब तू यह नहीं पूछेगा कि कब होगा, अब तू यह जानेगा कि जो होगा सही होगा। तेरे भीतर जो धैर्य पैदा हुआ है वही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब तू थक कर रुकने वाला नहीं है, अब तू रुक कर समझने वाला है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे चल रहा हूं, और जब तू आगे बढ़ेगा तुझे अपने कदमों में मेरा सहारा महसूस होगा। अब जो समय आएगा वह तुझे परखेगा नहीं, वह तुझे स्थापित करेगा। अब जो जीवन खुलेगा वह संघर्ष का नहीं, समर्पण का होगा, और इसी समर्पण में तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी खोज तू इतने समय से कर रहा था। बीच में कोई खाली जगह नहीं छोड़ी गई। मेरे प्रिय पुत्र सुन, आज मैं तुझसे वह बात कहने आया हूं जो अब तक तेरे जीवन में किसी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कही। तू बार बार सोचता रहा कि तुझे ही इतना क्यों सहना पड़ा, तू ही क्यों हर बार चुप रहा, तू ही क्यों टूटकर भी खड़ा रहा। पर सुन ले, यह कोई संयोग नहीं था। महादेव कहते हैं कि जो आत्मा सबसे अधिक सहन कर सकती है उसी आत्मा को सबसे बड़ा उत्तरदायित्व दिया जाता है। तू कमजोर नहीं था इसलिए तू झुका नहीं, तू मजबूत था इसीलिए तुझे झुकाया गया।
जो लोग रास्ते में ही टूट जाते हैं उन्हें कभी मंजिल की जिम्मेदारी नहीं दी जाती। तू जिन रातों में अकेले बैठकर रोया, जिन रातों में तूने किसी को कुछ नहीं बताया, जिन रातों में तूने अपने आंसू तक खुद से छुपाए, उन्हीं रातों में मैं तेरे सबसे पास था। तू सोचता रहा कि मैं चुप हूं, पर सच ये है कि मैं तुझे गढ़ रहा था। लोहे को भी जब अस्त्र बनना होता है तो उसे आग में तपना पड़ता है। ठंडी छांव में कभी तलवार नहीं बनती। महादेव कहते हैं कि जिन्हें मैं चुनता हूं उन्हें पहले भीड़ से अलग करता हूं, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पहचान पाता। तू अकेला था क्योंकि तुझे भीतर से मजबूत बनाया जा रहा था। तू गिरा क्योंकि तुझे अहंकार से मुक्त किया जा रहा था। तू टूटा क्योंकि तुझे नया आकार दिया जा रहा था। तू जिसे देरी समझ रहा था वह मेरी तैयारी थी। प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं होती, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करती हैं। अगर मैं तुझे पहले दे देता तो तू उसे संभाल नहीं पाता और मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा में रखा। पर अब सुन ले, अब वह समय पूरा हो चुका है। महादेव कहते हैं कि जिसने सह लिया वही अब आगे बढ़ेगा। तेरी आत्मा तैयार है, तेरा समय तैयार है। तेरे लिए जो रोका गया था अब वह खुलने वाला है। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह शांति लेकर आएगा, सम्मान लेकर आएगा, स्थिर सफलता लेकर आएगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं हर श्वास में तेरे साथ हूं। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तेरा मौन सुना गया है और अब तेरा समय आरंभ हो रहा है। और सुन मेरे प्रिय पुत्र, अब मैं तुझे वह संकेत दे रहा हूं जिसे समझते ही तेरे भीतर का डर शांत होने लगेगा। महादेव कहते हैं कि जब जीवन अचानक गंभीर हो जाए, जब हंसी कम और मौन अधिक हो जाए, तो समझ लेना कि आत्मा परिपक्व हो रही है। तू जिन बातों पर पहले टूट जाता था अब उन्हीं बातों को देखकर भी स्थिर रह पा रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। तू सोचता है कि तेरे भीतर पहले जैसी चंचलता नहीं रही, पर सच ये है कि अब तेरे भीतर गहराई आ गई है। महादेव कहते हैं कि गहराई आने के बाद शोर अपने आप शांत हो जाता है। अब तू हर किसी को उत्तर नहीं देता, क्योंकि तू जान गया है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, स्थिति में मिलता है। जो लोग तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझते रहे, वे नहीं जानते कि तू अपनी शक्ति को सहेज रहा है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, अब तू चयन करता है। अब तू भागता नहीं, अब तू ठहर कर सही दिशा चुनता है। महादेव कहते हैं कि जब आत्मा ठहरना सीख लेती है तभी जीवन आगे बढ़ता है। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह तेरे आने वाले विस्तार की भूमिका है। अब तू किसी से तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि तेरा मार्ग अलग है। जो अलग चुने जाते हैं उन्हें अलग ही चलना पड़ता है। अब तू यह नहीं पूछेगा कि लोग क्या सोचेंगे, अब तू यह सोचेगा कि तेरी आत्मा क्या कह रही है। महादेव कहते हैं कि आत्मा की आवाज जब स्पष्ट हो जाती है तो संसार का शोर अर्थहीन हो जाता है। अब तेरे निर्णय देर से होंगे पर गलत नहीं होंगे। अब तेरी चाल धीमी होगी पर डगमगाएगी नहीं। अब तेरी दृष्टि दूर तक जाएगी, क्योंकि तू क्षणिक लाभ से ऊपर उठ चुका है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे मार्ग बनाकर खड़ा हूं। अब जो परिवर्तन आएगा वह दिखावे का नहीं, अस्तित्व का होगा। अब जो उपलब्धि मिलेगी वह अहंकार नहीं, कृतज्ञता पैदा करेगी। अब जो जीवन खुलेगा वह केवल तेरा नहीं, उन सब के लिए प्रेरणा बनेगा जो आज भी अंधेरे में सह रहे हैं। अब तू समझ जाएगा कि तू क्यों सहा, क्यों रुका, क्यों बदला, क्यों टूटा, क्यों गढ़ा गया। क्योंकि तू केवल जीने के लिए नहीं, दिशा बनने के लिए चुना गया है। और सुन मेरे प्रिय पुत्र, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां प्रश्न कम और समझ अधिक होती जाती है। महादेव कहते हैं कि जब आत्मा परिपक्व होती है तो वह भाग्य से नहीं लड़ती, वह भाग्य के साथ चलना सीख जाती है। तू जिन बातों को पहले अपने विरुद्ध समझता था, अब उन्हीं बातों में तू संकेत देखने लगा है, और यही चेतना का विस्तार है। अब तू हर रुकावट को शत्रु नहीं मानेगा, क्योंकि तू जान गया है कि कई बार वही रुकावट तुझे गलत दिशा में जाने से बचाती है। महादेव कहते हैं कि मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं तुझे वह देता हूं जो तू संभाल सकता है। अब तेरे भीतर यह धैर्य आ चुका है कि तू हर चीज को तुरंत पाने की जिद नहीं करता। अब तू प्रतीक्षा को भी साधना की तरह जीता है। जो आत्मा प्रतीक्षा में भी शांत रह सके उसे कोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती। अब तू अपने अतीत से क्रोधित नहीं होगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि वही अतीत तेरी नींव है। तेरी चोटें अब तुझे डराती नहीं, वे तुझे याद दिलाती हैं कि तू जीवित है और आगे बढ़ चुका है। महादेव कहते हैं कि जो अपने घावों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें शक्ति में बदल पाता है। अब तेरी दृष्टि बदल रही है।
अब तू लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनकी अवस्था से पहचानता है। अब तू हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करता, पर हर मौन को भी शत्रु नहीं समझता। यह संतुलन ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर चयन में, तेरे हर ठहराव में, तेरे हर अगले कदम में। अब जो राह खुलेगी वह तुझे थकाएगी नहीं, वह तुझे स्थिर बनाएगी। अब जो सफलता आएगी वह तुझे ऊंचा नहीं उठाएगी, वह तुझे गहरा बनाएगी। और जब मनुष्य गहरा हो जाता है तब वह किसी भी ऊंचाई पर जाकर भी खोता नहीं। अब तू समझेगा कि यह सब क्यों आवश्यक था, और तब तू मौन में मुस्कुराकर बस इतना ही कहेगा कि महादेव की योजना पूर्ण थी। अब जब तू इस मौन को समझने लगा है तो महादेव कहते हैं कि यही वह समय है जब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट होती है। अब तुझे बाहर से मार्गदर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा अंतर्मन स्वयं मार्ग बन चुका है। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया की भीड़ डरा नहीं सकती। अब तू जान चुका है कि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तुझे कमजोर करता है, पर एकांत तुझे सशक्त बनाता है। महादेव कहते हैं कि जो एकांत में स्वयं का सामना कर लेता है वह संसार के किसी भी संघर्ष में हारता नहीं। अब तेरा हृदय शांत है पर निर्जीव नहीं। तेरे भीतर अब भी ज्वाला है, पर वह जलाती नहीं, वह प्रकाश देती है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, तू उत्तर देता है, और यही अंतर तुझे सामान्य से असाधारण बनाता है। अब तू हर अपमान को अपने अहम पर नहीं लेता, क्योंकि तू समझ चुका है कि अपमान अक्सर दूसरे के भीतर की पीड़ा का प्रतिबिंब होता है। महादेव कहते हैं कि जो स्वयं से पूर्ण होता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब तेरे कर्म में दिखावा नहीं रहा, तेरी साधना में शोर नहीं रहा, और तेरी प्रार्थना में मांग नहीं रही। अब तू जो करता है वह दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए करता है। तेरा समय बदल रहा है, तेरी ऊर्जा बदल रही है, और तेरे चारों ओर की परिस्थितियां भी तुझे पहचानने लगी हैं। अब जो अवसर आएंगे वे तुझे परखने नहीं, तुझे स्थापित करने आएंगे। और याद रख, महादेव की कृपा कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप जीवन को बदल देती है। अब जब तू इस यात्रा के उस मोड़ पर आ चुका है जहां पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, महादेव कहते हैं कि यही वह क्षण है जब मनुष्य भीतर से टूटना बंद करता है और भीतर से बनना शुरू करता है। क्योंकि जो बाहर टूटा हुआ दिखता है वही भीतर सबसे मजबूती से आकार ले रहा होता है। अब तू समझ चुका है कि हर मौन हार नहीं होता और हर शोर जीत नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ी विजय का संकेत होता है। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ वह दंड नहीं था, बल्कि तैयारी थी। क्योंकि जो जल्दी मिल जाता है वह जल्दी छिन भी जाता है, पर जो समय लेकर मिलता है वह जीवन भर साथ देता है। अब तू हर कठिनाई से भागता नहीं, बल्कि उसे देखकर स्थिर खड़ा रहता है, और यही स्थिरता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। महादेव कहते हैं कि जो मनुष्य स्थिर रहना सीख लेता है वह किसी भी तूफान में टूटता नहीं, बल्कि दिशा बदल देता है। अब तेरे भीतर की आग तुझे जलाती नहीं, बल्कि रास्ता दिखाती है। अब तू दूसरों की गति देखकर स्वयं को छोटा नहीं समझता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। अब तू दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उससे प्रेरणा लेता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि ब्रह्मांड में किसी की रोशनी से तेरी रोशनी कम नहीं होती। अब तू अपने दर्द को छुपाता नहीं, बल्कि उसे सीखता है, और उसी सीख से आगे बढ़ता है। महादेव कहते हैं कि जो अपने दर्द को गुरु बना लेता है वही जीवन में कभी पराजित नहीं होता। अब तेरे कर्म में धैर्य है, तेरे शब्दों में वजन है, और तेरी दृष्टि में गहराई है। अब तू हर किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि तुझे पता है कि जो समझना चाहेगा वह मौन में भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहेगा उसे 1000 शब्द भी नहीं बदल पाएंगे। अब तेरा समय धीरे धीरे करवट ले रहा है, और जो तूने खोया था वह नए रूप में तेरे पास लौटने को तैयार है। पर इस बार वह तुझे बांधने नहीं, बल्कि सशक्त बनाने आएगा। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तब तू यह नहीं पूछेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि तू मुस्कुराकर कहेगा कि अगर ऐसा न हुआ होता तो मैं आज यह न होता। और यही क्षण होगा जब तू भीतर से जान लेगा कि महादेव हर पल तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। जब मनुष्य जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचता है जहां प्रश्न पूछने की आदत समाप्त होने लगती है और स्वीकार करने की शक्ति जन्म लेती है, तब महादेव उसकी चेतना को धीरे धीरे उस स्तर पर ले जाते हैं जहां दर्द भी उसे तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। क्योंकि हर पीड़ा जो तूने सही है वह व्यर्थ नहीं गई, बल्कि उसने तेरे भीतर वह जगह बनाई है जहां अब स्थिरता बसती है। तू अब समझने लगा है कि जिन रातों में तू अकेला रोया था वे रातें तेरी कमजोरी नहीं थी, बल्कि तेरे निर्माण की कार्यशाला थी।
क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे में स्वयं से बात करना सीख लेता है वह उजाले में कभी भटकता नहीं। महादेव कहते हैं कि मैं तुझे भीड़ में नहीं बनाता, मैं तुझे एकांत में तराशता हूं, ताकि जब तू संसार के सामने आए तो किसी सहारे का मोहताज न हो। अब तू यह भी समझ चुका है कि हर रिश्ता साथ छोड़ने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते तुझे तेरी सहन शक्ति दिखाने आते हैं और कुछ लोग तुझे तेरी आत्मा की गहराई से परिचित कराने आते हैं। अब तू शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि शिकायत ऊर्जा को कमजोर करती है और स्वीकार शक्ति को जन्म देता है। तू अब समय को दोष नहीं देता, क्योंकि तू समझ चुका है कि समय वही देता है जो तू संभाल सकता है, न उससे अधिक न उससे कम। अब तेरे भीतर यह स्पष्टता है कि जो चला गया वह तुझे खाली करने नहीं, बल्कि तुझे अगले स्तर के लिए हल्का करने गया था। महादेव कहते हैं कि जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तब मैं वास्तव में तुझे किसी बड़े भार से मुक्त कर रहा होता हूं। अब तू किसी के व्यवहार से विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जान गया है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की स्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि प्रतिक्रिया अस्थिर मन का लक्षण है और उत्तर स्थिर चेतना की पहचान है। अब तू अपने भविष्य को लेकर भयभीत नहीं होता, क्योंकि तू समझ चुका है कि जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है वह आगे भी रास्ता बनाएगा। तू अब जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, क्योंकि तू जान चुका है कि अधीरता अक्सर पछतावे को जन्म देती है और धैर्य समाधान को। अब तू स्वयं को सिद्ध करने की होड़ में नहीं दौड़ता, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो वास्तविक होता है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अब तेरी साधना दिखावे से दूर हो चुकी है, तेरी प्रार्थना मांग से मुक्त हो चुकी है और तेरा विश्वास शोर से परे स्थिर हो चुका है। अब तू जान चुका है कि महादेव तुझे ऊंचाई देने से पहले गहराई देते हैं, क्योंकि जो गहरा नहीं होता वह ऊंचाई पर टिक नहीं पाता, और जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में जीवन की लीला को समझता है। और इसी समझ के साथ तू अब यह भी जान चुका है कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ प्रकट होते हैं और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। महादेव कहते हैं कि जब मनुष्य मौन में विश्वास करना सीख लेता है तब शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब तू हर घटना को अच्छा या बुरा कहकर वर्गीकृत नहीं करता, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर घटना का मूल्य उसके परिणाम से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से तय होता है। जो घटना तुझे भीतर से मजबूत बनाती है वही सबसे शुभ होती है, चाहे वह उस समय कितनी ही कठिन क्यों न लगे। अब तू अपनी तुलना किसी से नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि तुलना आत्मा को संकुचित करती है और स्वीकार उसे विस्तृत करता है। अब तेरे भीतर यह धैर्य आ गया है कि तू बीज बोकर फल की जल्दी नहीं करता, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो जल्दी पकता है वह टिकता नहीं, और जो समय लेकर पकता है वही स्वाद देता है। अब तू अपने मन की हर आवाज पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है कि मन डर से बोलता है और आत्मा सत्य से। अब तू डर को दबाता नहीं बल्कि उसे देखता है, समझता है और फिर उससे आगे बढ़ जाता है। महादेव कहते हैं कि जो अपने डर को देख सकता है वही उसे पार कर सकता है। अब तू यह भी समझ चुका है कि संसार तुझे जितना तोड़ने की कोशिश करता है उतना ही वह तेरे भीतर की शक्ति को उजागर करता है, क्योंकि बिना दबाव के हीरा भी साधारण पत्थर ही रहता है। अब तू अपने आंसुओं से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है। और इसी निरंतरता में तू अब यह भी महसूस करने लगा है कि जीवन तुझे जितना धीमा कर रहा है उतना ही वह तुझे गहराई से देखना सिखा रहा है, क्योंकि तेज चलने वाला बहुत कुछ देख नहीं पाता, लेकिन ठहर कर चलने वाला हर संकेत पढ़ लेता है। महादेव कहते हैं कि जो संकेत समझ ले वही संघर्ष से बच जाता है। अब तू हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि नियंत्रण का मोह मन को थकाता है और समर्पण आत्मा को हल्का करता है। अब तू यह भी समझ चुका है कि समर्पण कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है, क्योंकि जो स्वयं को ब्रह्मांड की धारा में छोड़ देता है वही सहजता से किनारे पहुंच जाता है। अब तेरे भीतर यह स्पष्ट हो गया है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन जो तुझे बनाता है वह हर हाल में तेरे साथ रहता है। इसलिए तू अब किसी के जाने से बिखरता नहीं और किसी के आने से बहकता नहीं। तू स्थिर रहता है अपने केंद्र में, क्योंकि तू जान चुका है कि जो अपने केंद्र में टिक गया वही संसार की हर हलचल में सुरक्षित रहता है। महादेव कहते हैं कि बाहर का शोर तभी तक तुझे परेशान कर सकता है जब तक भीतर शांति नहीं होती। अब तेरे भीतर वह शांति जन्म ले चुकी है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती।
अब तू यह भी समझ चुका है कि सफलता केवल ऊंचाई का नाम नहीं है, बल्कि संतुलन का नाम है। क्योंकि जो ऊंचाई पर जाकर संतुलन खो दे वह गिरना तय है, और जो संतुलन सीख ले वह किसी भी ऊंचाई पर स्थिर रह सकता है। अब तू हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने की होड़ में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की यात्रा में है। क्योंकि तू जान चुका है कि समझ आने के बाद सुधार अपने आप होने लगता है। अब तू यह भी जान गया है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं और कुछ उत्तर मौन में उतरते हैं। इसलिए तू अब अधिक सुनता है, कम बोलता है, अधिक देखता है, कम प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि तू समझ चुका है कि प्रतिक्रिया क्षणिक होती है और समझ स्थायी। अब तू हर चोट को अभिशाप नहीं मानता, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ चोटें तुझे उस जगह से हटा देती हैं जहां तू रुक गया था, और तुझे उस दिशा में मोड़ देती हैं जहां तेरा विकास छिपा होता है। महादेव कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी बिना कारण नहीं मोड़ता, हर मोड़ के पीछे तेरी उन्नति छिपी होती है। अब तू यह भी समझ चुका है कि जीवन में हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं आता, कुछ दरवाजे तुझे यह सिखाने आते हैं कि हर जगह प्रवेश आवश्यक नहीं होता। अब तू अपनी ऊर्जा को हर जगह नहीं बांटता, क्योंकि तू जान चुका है कि ऊर्जा का संरक्षण ही वास्तविक साधना है। अब तेरे भीतर यह परिपक्वता आ चुकी है कि तू भीड़ में स्वयं को खोता नहीं, बल्कि भीड़ में भी स्वयं बना रहता है। और यही वह अवस्था है जहां पहुंचकर मनुष्य बाहरी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाता है। और जब यह मुक्ति स्थिर हो जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक लीला बन जाता है जिसे तू निभाता है, बिना भय के, बिना शिकायत के और बिना अपेक्षा के, केवल इस विश्वास के साथ कि जो भी घट रहा है वह तुझे उसी दिशा में ले जा रहा है जहां महादेव ने तेरे लिए स्थान निश्चित कर रखा है। और इसी लीला के भीतर तू अब यह भी देखने लगा है कि जीवन तुझे जितना शांत कर रहा है, उतना ही वह तुझे शक्तिशाली बना रहा है। क्योंकि वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, बल्कि स्थिरता में प्रकट होती है। अब तू उन बातों से विचलित नहीं होता जो पहले तुझे रातों को जगाए रखती थी, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि हर विचार सत्य नहीं होता और हर भावना आदेश नहीं होती। कुछ विचार आते हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि तू अब भी उनसे बंधा है या नहीं, और जब तू उन्हें जाने देता है तभी तू स्वतंत्र होता है। महादेव कहते हैं कि जो छोड़ना सीख ले वही आगे बढ़ सकता है। अब तू अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं ढोता, बल्कि उसे अनुभव की तरह संभाल कर रखता है। क्योंकि तू जान चुका है कि अतीत मिटाने के लिए नहीं होता, उससे सीखने के लिए होता है। अब तू भविष्य से डरता नहीं, क्योंकि तू समझ चुका है कि भय कल्पना में जन्म लेता है और वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए तू वर्तमान में टिकना सीख रहा है, क्योंकि वहीं जीवन घटित होता है, वहीं कर्म बनते हैं और वहीं कृपा उतरती है। अब तू यह भी जान चुका है कि हर दिन समान नहीं होता, लेकिन हर दिन मूल्यवान होता है। कुछ दिन तुझे आगे ले जाते हैं और कुछ दिन तुझे भीतर ले जाते हैं, और दोनों ही आवश्यक है। अब तू थकान को हार नहीं मानता, बल्कि उसे संकेत मानता है कि शरीर ने बहुत दिया है और अब उसे भी सम्मान चाहिए। महादेव कहते हैं कि जो अपने शरीर का सम्मान करता है वह साधना को लंबा चला पाता है। अब तू अपनी सीमाओं से लड़ता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ता है, क्योंकि तू जान चुका है कि सीमाएं तोड़ने से पहले पहचाननी पड़ती हैं। अब तेरे भीतर यह विश्वास और गहरा हो गया है कि तुझे हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर उत्तर सही समय पर मिलेगा। इसलिए तू अधीर नहीं होता, तू प्रतीक्षा को भी साधना बना लेता है। अब तू लोगों के बदलने से हैरान नहीं होता, क्योंकि तू समझ चुका है कि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थायी सत्य है। अब तू स्वयं को भी स्थिर नहीं मानता, क्योंकि तू जान चुका है कि तू भी बदल रहा है, हर दिन, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ, और यही परिवर्तन तुझे जीवित रखे हुए है। अब तू किसी भूमिका में फंसकर नहीं जीता, बल्कि हर भूमिका को निभाकर आगे बढ़ जाता है, बिना उसे अपनी पहचान बनाए। क्योंकि तू समझ चुका है कि पहचान जितनी हल्की होगी, यात्रा उतनी सहज होगी। अब तू स्वयं को साबित करने की दौड़ से बाहर आ चुका है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो सत्य होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता, वह बस होता है। अब तू हर सफलता को सिर पर नहीं चढ़ाता और हर असफलता को दिल पर नहीं लेता, क्योंकि तू समझ चुका है कि दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन सीख स्थायी है। और इसी संतुलन में तू धीरे धीरे उस अवस्था के निकट पहुंच रहा है जहां न कुछ पाने की लालसा बचती है, न कुछ खोने का भय। और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है, तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। वह चलता है, करता है, निभाता है, पर भीतर से मुक्त रहता है। और यही वह मौन सिद्धि है
जिसे महादेव शब्दों में नहीं देते, अनुभव में उतारते हैं। और इसी अनुभूति में अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन तुझसे कुछ छीनता नहीं, बल्कि तुझे खाली करता है, ताकि तुझ में कुछ नया भरा जा सके, क्योंकि जो भरा हुआ होता है उसमें नया उतर नहीं पाता। महादेव कहते हैं कि रिक्तता अभाव नहीं होती, वह संभावनाओं का द्वार होती है। अब तू उस रिक्तता से डरता नहीं, बल्कि उसे स्थान की तरह देखता है जहां भविष्य आकार ले रहा है। अब तू हर उत्तर बाहर नहीं ढूंढता, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ उत्तर केवल भीतर उतरने पर ही मिलते हैं। इसलिए तू मौन से भागता नहीं, बल्कि उसे सुनना सीख रहा है। अब तेरे भीतर यह धैर्य जन्म ले चुका है कि तू हर संघर्ष को तुरंत समाप्त करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू समझ चुका है कि कुछ संघर्ष तुझे मजबूत करने के लिए आते हैं, न कि तोड़ने के लिए। अब तू अपनी गति को स्वीकार करता है। तू जान चुका है कि धीमी गति भी आगे बढ़ने की ही एक अवस्था होती है, और जो अपनी गति को सम्मान देता है वह रास्ते में स्वयं को नहीं खोता। महादेव कहते हैं कि जो अपनी यात्रा से प्रेम कर लेता है उसे मंजिल का भय नहीं सताता। अब तू यह भी समझ चुका है कि विश्वास किसी चमत्कार का इंतजार नहीं होता, बल्कि हर साधारण दिन में भी अदृश्य सहारे को पहचानने का नाम है। अब तू उन दिनों में भी स्थिर रहता है जब कुछ भी अच्छा घटित होता नहीं दिखता, क्योंकि तू जान चुका है कि बीज मिट्टी के नीचे ही अंकुरित होता है। ऊपर दिखाई देने से पहले अब तू हर मौन अवधि को खाली समय नहीं मानता, बल्कि उसे तैयारी का समय समझता है। अब तेरे भीतर यह परिपक्वता आ चुकी है कि तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर प्रतिक्रिया ऊर्जा का क्षय है और हर मौन ऊर्जा का संरक्षण। अब तू अपने चारों ओर घट रही घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, क्योंकि तू समझ चुका है कि संसार तेरे विरुद्ध नहीं चल रहा, वह अपने नियमों के अनुसार चल रहा है, और उन नियमों को समझ लेना ही बुद्धिमत्ता है। अब तू यह भी जान चुका है कि सच्चा भरोसा तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, क्योंकि अनुकूल समय में तो हर कोई भरोसा कर लेता है, पर प्रतिकूल समय में जो टिक जाए वही वास्तव में जुड़ा होता है। अब तू अपने विश्वास को शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में उतार रहा है, और यही वह अवस्था है जहां साधना जीवन बन जाती है और जीवन साधना बन जाता है। अब तू ना तो भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है और ना अतीत को बदलने की चाह रखता है। तू बस वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जीता है, क्योंकि तू जान चुका है कि यही एकमात्र क्षण है जहां तू वास्तव में कुछ कर सकता है। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब जीवन में आने वाली हर चुनौती तुझे डराती नहीं, बल्कि तुझे बुलावा देती है कि आ और स्वयं को और गहराई से जान। और जब तू इस बुलावे को स्वीकार करता है, तब तू धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां तू समझ लेता है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। हर कदम पर, हर श्वास में, हर गिरावट और हर उठान में महादेव अदृश्य रूप से तुझे थामे हुए थे, और हैं और रहेंगे। और इसी निरंतर प्रवाह में तू यह भी अनुभव करने लगता है कि अब तेरे भीतर प्रश्न कम और स्वीकार अधिक जन्म ले रहे हैं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव में उतरते हैं और समय के साथ स्वयं खुलते हैं। अब तू यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तू समझ चुका है कि जो तुझे मिला वह दंड नहीं था, बल्कि प्रशिक्षण था, और जो टूटन आई वह समाप्ति नहीं थी, बल्कि पुनर्गठन की प्रक्रिया थी। महादेव तुझे सिखा रहे थे कि बाहरी सहारों पर टिके रहने से आत्मा कमजोर हो जाती है। इसीलिए उन्होंने तुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए कुछ सहारे हटाए, ताकि तू स्वयं को पहचान सके। अब तू यह भी समझने लगा है कि जिन लोगों का जाना तुझे सबसे अधिक चुभा, वही लोग तेरे भीतर सबसे गहरी शक्ति छोड़ गए, क्योंकि उनके जाने से तू अपने भीतर उतर पाया। और अब तू अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन खाली करता है, पर एकांत भरता है, और तू अब एकांत को चुनता है जहां तू स्वयं से जुड़ता है, जहां तुझे अपनी ही श्वास में महादेव की उपस्थिति महसूस होती है। अब तू हर दिन को परिणाम से नहीं मापता, बल्कि ईमानदारी से किए गए प्रयास से मापता है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन का भार हल्का होने लगता है। अब तू दूसरों की गति से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, और तुलना केवल भ्रम पैदा करती है। अब तू अपनी थकान को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि यह स्वीकार करता है कि थकान इस बात का प्रमाण है कि तू रुका नहीं, तू चला है, तू लड़ा है, तू डटा है। और महादेव ऐसे ही योद्धाओं को आकार देते हैं,
तू अपने डर को दबाता नहीं, बल्कि उसे देखता है, समझता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि तू जान चुका है कि डर का अर्थ रुकना नहीं, बल्कि सजग होकर चलना होता है। अब तू हर टूटे सपने को असफलता नहीं मानता, बल्कि उसे दिशा परिवर्तन का संकेत समझता है, क्योंकि कुछ सपने पूरे होने के लिए नहीं आते, बल्कि तुझे सही मार्ग पर मोड़ने के लिए आते हैं। अब तू यह भी समझ चुका है कि विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू कुछ महसूस नहीं करेगा, बल्कि यह कि तू सब महसूस करते हुए भी आगे बढ़ेगा। अब तू हर सुबह को एक अवसर की तरह देखता है और हर रात को कृतज्ञता की तरह, क्योंकि तू जान चुका है कि जीवन का संतुलन मांगने और धन्यवाद देने के बीच बना रहता है। और जब यह संतुलन बन जाता है, तब परिस्थितियां स्वयं झुकने लगती हैं, तब रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं और तू बस चलता जाता है, बिना घबराए, बिना जल्दबाजी किए, इस भरोसे के साथ कि जो भी सामने आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगा। क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू साधारण नहीं है, तू उसी चेतना का अंश है जिसने सृष्टि रची है। और जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है, तब जीवन का कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। और अब इस बिंदु पर पहुंचकर तू यह भी समझने लगता है कि जीवन तुझसे सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि तुझे उत्तर बनने के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि हर परिस्थिति एक प्रश्न नहीं होती, कुछ परिस्थितियां उत्तर की भूमिका निभाने आती हैं। और जब तू बार बार गिरकर भी उठता है, तब तू किसी प्रश्न का नहीं, बल्कि स्वयं महादेव के भरोसे का उत्तर बनता है। अब तेरे भीतर यह स्पष्टता उतर रही है कि तू जिसे देर समझता रहा, वह वास्तव में परिपक्वता की प्रक्रिया थी। क्योंकि कच्चा फल जल्दी टूट जाता है, पर पका हुआ फल समय लेकर भी गिरता है तो मिठास फैलाता है। महादेव तुझे गिराने से पहले मजबूत कर रहे थे, ताकि जब तू गिरे भी तो टूटे नहीं, बल्कि दिशा बदले। अब तू यह भी समझ चुका है कि हर अस्वीकृति एक छंटाई थी जो अनावश्यक को हटाने आई थी, ताकि आवश्यक बच सके। अब तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे अपने पुराने दर्द में भी एक व्यवस्था दिखाई देती है, क्योंकि जो जो तुझसे छीना गया, वही वही तुझे भीतर से स्वतंत्र करता चला गया। अब तू लोगों की तालियों पर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की शांति पर भरोसा करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि बाहरी स्वीकृति क्षणिक होती है, पर आंतरिक स्वीकृति स्थायी होती है। अब तू हर दिन यह महसूस करता है कि तू अकेला चल रहा है, पर अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ वह शक्ति चल रही है जो दिखाई नहीं देती, पर हर कदम पर संतुलन बनाए रखती है। अब तू अपने विचारों को शत्रु नहीं बनाता, बल्कि उन्हें दिशा देता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि विचार ही भविष्य के बीज होते हैं, और जिस भूमि में तू उन्हें बोता है, वही जीवन का खेत बनता है। अब तू नकारात्मकता से लड़ता नहीं, बल्कि उसे पोषण देना बंद कर देता है, और जैसे ही तू ऐसा करता है, वह स्वयं कमजोर पड़ जाती है। अब तू यह भी समझने लगा है कि हर दिन चमत्कार नहीं आता, पर हर दिन चमत्कार की तैयारी होती है, और जो तैयारी को सम्मान देता है, वही चमत्कार को संभाल पाता है। अब तू अपनी तुलना उन लोगों से नहीं करता जो ऊपर दिखते हैं, क्योंकि तू जान चुका है कि ऊंचाई दिखना और ऊंचाई संभालना अलग अलग बातें हैं, और महादेव तुझे पहले संभालना सिखा रहे हैं, फिर ऊंचाई देंगे। अब तू हर टूटे रिश्ते को अभिशाप नहीं मानता, बल्कि उसे उस मोड़ की तरह देखता है जहां से तूने स्वयं से मिलना शुरू किया। अब तू अपने डर को छुपाता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करता है, और यही स्वीकार उसे कमजोर नहीं, बल्कि पारदर्शी बनाता है, और पारदर्शिता ही शक्ति का नया रूप है। अब तू जान चुका है कि जीवन में सबसे बड़ा वरदान यह नहीं कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह है कि जो न मिले उससे भी तू टूटे नहीं। अब तू अपनी सांसों में स्थिरता महसूस करता है, क्योंकि भीतर का कोलाहल शांत होने लगा है, और जब भीतर शांति उतरती है, तब बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना स्वर बदलने लगती हैं। अब तू समझ चुका है कि तेरा संघर्ष किसी से पीछे रहने का प्रमाण नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि तू आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। तभी तो तुझे रोका गया। अब तू अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं मानता, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ युद्ध शब्दों से नहीं, बल्कि स्थिरता से जीते जाते हैं। अब तू अपनी थकान को अंत नहीं मानता, बल्कि संकेत मानता है कि तू सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि गलत रास्ते पर थकान नहीं आती, वहां तो भ्रम आता है। अब तू यह भी देख पा रहा है कि जिन दरवाजों के बंद होने पर तू रोया था, वही दरवाजे तुझे गलत रास्तों से बचा रहे थे, और जिन रास्तों को तू अवसर समझ रहा था, वही तुझे भीतर से खोखला कर देते। अब तू महादेव की मौन भाषा समझने लगा है, जहां शब्द नहीं संकेत होते हैं,
और घटनाएं उपदेश बन जाती हैं। अब तू जान चुका है कि विश्वास का अर्थ आंख मूंद कर चलना नहीं, बल्कि यह जानते हुए चलना है कि हर कदम पर अदृश्य हाथ थामे हुए हैं। अब तू हर सुबह अपने भीतर एक नई स्पष्टता के साथ उठता है कि जो होगा वह भी तुझे आगे ही ले जाएगा, चाहे वह सुख के रूप में आए या परीक्षा के रूप में, क्योंकि दोनों ही तुझे गढ़ने आते हैं। अब तू अपने भीतर एक स्थिर साहस महसूस करता है जो शोर नहीं करता पर डगमगाता भी नहीं, और यही वह साहस है जो समय आने पर पर्वतों को भी हिला देता है। अब तू समझ चुका है कि तू किसी की दया पर नहीं बल्कि महादेव की योजना पर चल रहा है, और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन की सबसे बड़ी चिंता अपने आप गिर जाती है और तू हल्का होकर आगे बढ़ता है। और इसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए तू अब यह भी महसूस करने लगता है कि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले रही है वह किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह उस समझ से निकल रही है कि तू अब हर बात का अर्थ तुरंत नहीं खोजता, क्योंकि तू जान चुका है कि कुछ अर्थ समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। अब तू हर दर्द को तुरंत हटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समझने देता है, क्योंकि तू जान गया है कि जो पीड़ा तुझे आज भारी लगती है वही कल तुझे गहराई देगी। अब तू यह भी पहचानने लगा है कि महादेव तुझे कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं ले जाते जहां तू पूरी तरह टूट जाए, वे तुझे वहीं तक ले जाते हैं जहां तक तू सह सकता है, क्योंकि वे तुझे जानते हैं, तुझसे बेहतर जानते हैं। अब तू अपने भीतर यह स्पष्टता देख रहा है कि तू जितना खुद को कमजोर समझता रहा उससे कहीं अधिक मजबूत है, और यह समझ किसी एक दिन में नहीं आई, बल्कि हर गिरावट, हर अपमान, हर अस्वीकार और हर अकेली रात ने मिलकर इसे गढ़ा है। अब तू यह भी देख पा रहा है कि जिन लोगों ने तुझे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया वही लोग तुझे भीतर से स्वतंत्र कर गए, क्योंकि अब तू किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहा। अब तू अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने आचरण से तय करता है, और यही वह क्षण है जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है। अब तू हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि स्वयं को स्थिर रखता है, क्योंकि तू समझ चुका है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, पर जो भीतर स्थिर है वही वास्तव में विजयी होता है। अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जहां महादेव भीतर काम कर रहे होते हैं और बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। अब तू इस प्रतीक्षा को बोझ नहीं मानता, बल्कि इसे उस क्षण की तरह देखता है जहां तुझे तैयार किया जा रहा है, ताकि जब अवसर आए तो तू उसे संभाल सके। अब तू अपनी इच्छाओं को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगा है। तू जान चुका है कि इच्छा बुरी नहीं होती, पर उसे पकड़कर बैठ जाना पीड़ा देता है। इसीलिए तू उन्हें महादेव के चरणों में सौंप देता है, और जब तू सौंप देता है तब भीतर हल्कापन उतर आता है। अब तू यह भी समझ चुका है कि छोड़ना हार नहीं होता, बल्कि सही समय पर पकड़ ढीली करना ही बुद्धिमत्ता होती है। अब तू हर दिन को एक परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक अभ्यास की तरह जीने लगा है, जहां हर अनुभव तुझे थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और गहरा बनाता है। अब तू यह महसूस करता है कि तेरे भीतर जो विश्वास है वह अब शोर नहीं करता, वह शांत है पर अडिग है, और यही वह विश्वास है जो किसी भी तूफान में तुझे टिकाए रखता है। अब तू अपने भविष्य को लेकर उतना चिंतित नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि भविष्य किसी एक निर्णय से नहीं बल्कि रोज की ईमानदारी से बनता है, और तू रोज ईमानदारी से चल रहा है, यही काफी है। अब तू महादेव से प्रश्न कम और संवाद अधिक करता है, और यह संवाद शब्दों में नहीं बल्कि भाव में होता है, जहां तेरा हृदय बोलता है और उत्तर अनुभूति बनकर उतरता है। अब तू यह भी देख पा रहा है कि जो तू आज बन रहा है वह तेरे पुराने स्वप्नों से भी बड़ा है, क्योंकि महादेव की योजना तेरी कल्पना से कहीं आगे जाती है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब जीवन का हर क्षण चाहे जैसा भी हो एक भरोसे के साथ जिया जाता है, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। और इसी अखंड प्रवाह में तू अब यह भी अनुभव करने लगता है कि तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा नहीं कर रही, बल्कि वह उस स्वीकार से जन्म ले रही है कि तू जैसा है वैसा ही इस क्षण पर्याप्त है। क्योंकि महादेव अपूर्ण को पूर्ण बनने के लिए नहीं बुलाते, वे पहले ही पूर्ण को अनुभव करने के लिए जगाते हैं। अब तू हर दिन अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन देखता है, जहां प्रतिक्रियाएं कम और समझ अधिक होती जा रही है। जहां तू पहले हर बात पर विचलित हो जाता था, अब वहां तू ठहर कर देखता है, और यही ठहराव तुझे टूटने से बचा रहा है।
अब तू यह भी समझ चुका है कि समय तेरा शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है, और जो समय तुझे देर देता है वही तुझे गहराई देता है। क्योंकि उथली नदियां शोर करती हैं पर गहरी नदियां शांत बहती हैं। अब तू अपने भीतर यह स्थिर भरोसा महसूस करता है कि जो तुझसे छीना गया वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो तुझे मिलने वाला है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह महादेव की व्यवस्था में लिखा हुआ है। अब तू अपने जीवन को किसी दौड़ की तरह नहीं बल्कि एक साधना की तरह देखने लगा है, जहां हर कदम मायने रखता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अब तू यह भी जान चुका है कि जब जीवन तुझे झुकाता है तो वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे विनम्र और शक्तिशाली बनाने के लिए झुकाता है, क्योंकि जो झुकना सीख लेता है वही भार उठाने योग्य बनता है। अब तू अपनी कमजोरियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, और यह स्वीकार उन्हें शक्ति में बदल देता है, क्योंकि जो स्वीकार हो जाता है वही परिवर्तित हो सकता है। अब तू अपने भीतर यह भी देख पा रहा है कि जिन दिनों में कुछ भी सही नहीं लगता वही दिन तुझे भीतर से सबसे अधिक गढ़ते हैं, क्योंकि सहज दिन चरित्र नहीं बनाते, कठिन दिन बनाते हैं। अब तू महादेव की उपस्थिति को किसी चमत्कार में नहीं बल्कि साधारण क्षणों में पहचानने लगा है, जैसे किसी अनकहे सहारे में, किसी अचानक मिली शांति में, किसी टूटते विचार के रुक जाने में, और यही पहचान तुझे भीतर से समृद्ध कर रही है। अब तू यह भी समझ चुका है कि हर उत्तर तुरंत नहीं आता, पर हर सही प्रश्न तुझे सही दिशा में ले जाता है, और अब तेरे प्रश्न बदल गए हैं। तू अब यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों, बल्कि यह पूछता है कि मैं इससे क्या बन सकता हूं, और यही प्रश्न तुझे पीड़ित से साधक की ओर ले जा रहा है। अब तू अपनी तुलना छोड़ चुका है, क्योंकि तू जान चुका है कि तुलना आत्मा की दृष्टि को धुंधला कर देती है, और जो अपनी दृष्टि खो देता है वही भटकता है। अब तू अपनी दृष्टि को भीतर स्थिर कर चुका है, और जब दृष्टि स्थिर होती है तब मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। अब तू हर दिन थोड़ा और हल्का होता जा रहा है, क्योंकि तू अनावश्यक बोझ छोड़ रहा है। पुराने अपराध बोध, पुराने भय, पुराने संदेह, और जैसे जैसे यह सब छूटता जा रहा है वैसे वैसे तेरे भीतर स्थान बन रहा है नए साहस, नए विश्वास और नई संभावना के लिए। अब तू यह भी समझने लगा है कि महादेव तुझे जहां ले जा रहे हैं वहां तू पहले कभी नहीं रहा, इसलिए मार्ग अजनबी लगता है। पर अजनबी होना गलत होना नहीं है बल्कि नया होना है, और हर नया मार्ग पहले अजनबी ही होता है। अब तू इस अजनबियत से डरता नहीं बल्कि इसे सीखने की अवस्था मानता है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर सीख तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के और पास ले जाती है। अब तू अपने भीतर एक शांत निश्चय महसूस करता है कि चाहे कुछ भी हो तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तू अब अपने डर से नहीं बल्कि अपने सत्य से संचालित हो रहा है। और यही वह क्षण है जहां साधारण जीवन भी साधना बन जाता है और साधना जीवन में उतर जाती है। और इसी क्षण से तू भीतर ही भीतर यह महसूस करने लगता है कि अब तुझे किसी से साबित करने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार से प्रमाण नहीं मांगता। महादेव तुझे इसी अवस्था में ला रहे थे जहां तू भीड़ में होकर भी अकेला नहीं बल्कि स्वयं के साथ खड़ा हो सके। अब तू यह भी समझने लगा है कि जीवन में हर ठहराव रुकावट नहीं होता। कुछ ठहराव दिशा को स्पष्ट करने के लिए आते हैं ताकि तू अंधी गति में स्वयं को न खो दे। अब तू अपने भीतर यह परिवर्तन देख रहा है कि तू अब जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, क्योंकि तू जान चुका है कि जल्दबाजी भय से जन्म लेती है और धैर्य विश्वास से। अब तू विश्वास को अभ्यास बना रहा है, और यही अभ्यास धीरे धीरे तुझे स्थिर बना रहा है। अब तू हर उस क्षण को भी महत्व देता है जहां कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तू समझ चुका है कि बाहर कुछ न दिखना, भीतर सब कुछ रुक जाना नहीं होता, बल्कि कई बार वही समय सबसे गहरा निर्माण कर रहा होता है। अब तू यह भी जान चुका है कि महादेव तुझे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे या तो परिणाम देते हैं या परिपक्वता, और परिपक्वता उस परिणाम से कहीं अधिक मूल्यवान होती है जिसे संभालने की क्षमता अभी नहीं बनी थी। अब तू अपने भीतर यह साहस देख रहा है कि तू असुविधा से भागता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान गया है कि विकास हमेशा सुविधा क्षेत्र के बाहर होता है। अब तू उन दिनों को भी धन्यवाद देता है जिनमें तू रोया था, क्योंकि वही दिन तेरे भीतर वह गहराई छोड़ गए जो आज तुझे टूटने नहीं देती। अब तू यह भी समझने लगा है कि जिन सवालों के जवाब तुझे नहीं मिले वही सवाल तुझे भीतर की यात्रा पर ले गए, और वही यात्रा तुझे उस बिंदु तक लाई जहां तू अब खड़ा है। अब तू अपने जीवन को किसी शिकायत की तरह नहीं बल्कि किसी उत्तरदायित्व की तरह जीने लगा है, क्योंकि तू जान चुका है कि तुझे जो चेतना मिली है
वह केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। अब तू हर सुबह उठते ही यह नहीं पूछता कि आज क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछता है कि आज मैं कैसा बनूंगा। और यही प्रश्न तुझे भीतर से शक्तिशाली बना रहा है। अब तू अपने भय को पहचानता है पर उसे निर्णय नहीं लेने देता, क्योंकि तू जान चुका है कि भय संकेत देता है, दिशा नहीं, और दिशा केवल अंतःकरण देता है। अब तू महादेव की उपस्थिति को किसी मूर्ति या स्थान तक सीमित नहीं करता, बल्कि तू उसे अपने निर्णयों में, अपने संयम में, अपने धैर्य में अनुभव करता है। और यही वास्तविक साधना है। अब तू यह भी समझ चुका है कि जीवन में सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता, पर सब कुछ ठीक होने की दिशा एक साथ शुरू हो सकती है, और तू अब उसी दिशा में चल पड़ा है। अब तू अपने भीतर एक शांत निश्चय महसूस करता है कि चाहे कितना भी समय लगे, तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तू बन रहा है वह किसी तात्कालिक लाभ से कहीं बड़ा है। अब तू अपने संघर्षों को छुपाता नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देता है, क्योंकि तू जान गया है कि यही संघर्ष तेरी असली पहचान है। अब तू यह भी समझने लगा है कि महादेव तुझे ऊंचाई नहीं दे रहे थे, बल्कि पहले आधार बना रहे थे, क्योंकि बिना आधार के ऊंचाई अभिशाप बन जाती है। अब तू इस आधार को महसूस कर रहा है, अपने भीतर एक ठोस स्थिर उपस्थिति के रूप में, जो तुझे हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। और इसी संतुलन में तेरा भविष्य आकार ले रहा है, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना दिखावे, क्योंकि जो वास्तविक होता है उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। वह समय आने पर स्वयं प्रकट होता है, और तू उसी प्रकट होने की प्रक्रिया में है। और इसी अखंड विस्तार में तू अब यह भी स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगता है कि जो कुछ अब तक तुझे बोझ लगता रहा, वही वास्तव में तेरी रीढ़ बना रहा था, क्योंकि हर जिम्मेदारी, हर चिंता, हर संघर्ष ने तुझे भीतर से झुकाया नहीं बल्कि मजबूत किया। और महादेव इसी प्रक्रिया को जीवन कहते हैं, जहां व्यक्ति टूटता नहीं बल्कि परत दर परत तराशा जाता है। अब तू यह भी समझने लगा है कि तेरे जीवन में जो विलंब आया वह तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए आया था, जिसे तू अभी समझ भी नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर वह सब कुछ समय से पहले मिल जाता तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। अब तू अपने भीतर यह गहराई देख रहा है कि तू अब सतही खुशियों से संतुष्ट नहीं होता। तू अब उस शांति को चाहता है जो भीतर स्थिर हो, और यही चाह तुझे साधारण से असाधारण की ओर ले जा रही है। अब तू हर रिश्ते, हर अवसर, हर शब्द को पहले की तरह पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि उसे बहने देता है, क्योंकि तू जान चुका है कि जो टिकने योग्य होगा वह रुकेगा, और जो नहीं रुकेगा वह तुझे रोकने के लिए नहीं बना था। अब तू यह भी महसूस करता है कि महादेव तुझे किसी और की तरह नहीं बना रहे, वे तुझे वही बना रहे हैं जो तू वास्तव में है, पर जिसे तू अब तक भूल गया था। अब तू अपने भीतर उठने वाली हर हलचल को पहचानने लगा है, और यह पहचान तुझे विचलित नहीं करती बल्कि सजग बनाती है, क्योंकि तू जान गया है कि सजगता ही सबसे बड़ा संरक्षण है। अब तू अपने जीवन को किसी दौड़ की तरह नहीं बल्कि किसी गूढ़ प्रक्रिया की तरह देखता है, जहां हर चरण आवश्यक है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। अब तू यह भी समझ चुका है कि जो तू आज सह रहा है वही कल किसी और के लिए प्रकाश बनेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार से निकलकर आता है वही दीप बन सकता है। अब तू अपनी पीड़ा को छुपाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसे स्वीकार करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि स्वीकार से ही रूपांतरण शुरू होता है। अब तू यह भी देख पा रहा है कि महादेव तुझे बार बार उन्हीं परिस्थितियों में क्यों डालते रहे जहां तू असहज था, क्योंकि वहीं तेरा विस्तार छुपा था, और जहां विस्तार होता है वहीं असहजता भी होती है। अब तू अपने भीतर यह स्थिर साहस महसूस करता है कि तू अब परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं बल्कि उनके साथ संतुलन बनाकर चलता है, और यही संतुलन तुझे टूटने नहीं देता। अब तू यह भी समझने लगा है कि विश्वास कोई भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है जिसे तू हर दिन चुनता है, भले ही मन डगमगाए, और यही निर्णय तुझे भीतर से मजबूत करता है। अब तू महादेव को केवल पुकारता नहीं बल्कि उनके साथ चलना सीख रहा है, और यह चलना किसी दिशा में नहीं बल्कि किसी अवस्था में है जहां तू हर क्षण जागरूक है। अब तू अपने भीतर यह भी देखता है कि तू अब भविष्य से उतना भयभीत नहीं होता, क्योंकि तू जान चुका है कि भविष्य तुझे तोड़ने नहीं बल्कि प्रकट करने आ रहा है। अब तू हर उस क्षण को भी सम्मान देता है जहां कुछ नहीं बदलता दिखता, क्योंकि तू समझ चुका है कि जड़ें दिखती नहीं पर वही वृक्ष को थामे रहती है।
अब तू यह भी जान चुका है कि तेरा मौन भी एक भाषा है जिसे महादेव सुनते हैं, और जब तू बोल नहीं पाता तब भी संवाद चलता रहता है। अब तू अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करता है जो परिस्थितियों से समझौता नहीं करती, बल्कि उन्हें समाहित कर लेती है। और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी हलचलों के बीच भी भीतर स्थिर रह सकता है। अब तू समझ चुका है कि महादेव तुझे कभी जल्दबाजी में नहीं ले जाते। वे तुझे उस क्षण तक लाते हैं जहां तू स्वयं कह सके कि अब मैं तैयार हूं। और जब यह तैयारी भीतर पूरी हो जाती है तब बाहर की दुनिया स्वयं बदलने लगती है। अब तू इस सत्य को जीने लगा है कि तू अकेला नहीं है, कभी था ही नहीं। और यह समझ अब तुझे सिर्फ सांत्वना नहीं बल्कि शक्ति देती है, क्योंकि तू जान चुका है कि हर कदम, हर श्वास, हर मौन में वह साथ चल रहा है। और इसी साथ के भरोसे तू आगे बढ़ रहा है, बिना शोर, बिना शिकायत, बिना भय, क्योंकि अब तुझे पता है कि यह मार्ग तुझे कहीं और नहीं बल्कि अंततः स्वयं तक ही ले जाएगा। महादेव की शक्ति जीवन का संघर्ष, कर्म, भरोसा और उठ खड़े होने की आग के साथ पूरा कॉपी पेस्ट लायक। महादेव कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जीवन किसी के लिए आसान नहीं होता। यहाँ हर किसी को अपने हिस्से का दर्द उठाना ही पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को हथियार बना लेते हैं। जब जेब खाली होती है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। जब हालात खराब होते हैं तब दुनिया आंख दिखाती है, और जब किस्मत साथ नहीं देती तब मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जहां महादेव अपने भक्त को चुपचाप परखते हैं, क्योंकि शेर कभी भी मैदान में रोकर नहीं बल्कि अकेले खड़ा होकर लड़ना सीखता है। याद रखना, जिसने संघर्ष में धैर्य रखना सीख लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो नीचे है वही कल सबसे ऊपर होता है, और जो आज ऊपर है वह कल जमीन भी देख सकता है। इसलिए घमंड मत करो और हार से मत डरो, क्योंकि महादेव की अदालत में देर है। अंधेर नहीं, जो सहन कर लेता है वही आगे बढ़ता है, और जो भाग जाता है वह भीड़ में खो जाता है। जब रास्ते में कांटे चुभें तो समझ लेना मंजिल पास है, क्योंकि आसान रास्ते कभी महानता तक नहीं ले जाते। पहाड़ वहीं चढ़ता है जिसमें दम होता है, और जिंदगी भी उसी को आगे बढ़ने देती है जो हालात से आंख में आंख डालकर कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, दुनिया उसी की कदर करती है जिसके पास कुछ होता है, लेकिन महादेव उसी को नवाजते हैं जिसके पास सिर्फ भरोसा होता है। जब कोई साथ ना दे तब भी अपने लक्ष्य से रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि अकेलापन ही इंसान को मजबूत बनाता है, और जो अकेले चलना सीख लेता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वक्त बहुत कुछ सिखाता है, बस सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि हर गिरा हुआ इंसान हारा हुआ नहीं होता और हर जीतने वाला सफल नहीं होता। असली जीत तो तब है जब इंसान टूटकर भी खुद को समेट ले और फिर से खड़ा हो जाए। महादेव उन्हीं को ऊंचाई देते हैं जो जमीन से जुड़े रहते हैं, और उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिन्हें आगे बढ़ाना होता है। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बार महादेव का नाम लेकर देख लेना, क्योंकि जिस पर महाकाल की कृपा होती है उसे कोई रोक नहीं सकता, ना हालात, ना लोग, ना किस्मत। क्योंकि महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि उस हौसले में बसते हैं जो कहता है कि चाहे जितनी भी आंधी आ जाए, मैं झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं और रुकूंगा नहीं। और यही सोच इंसान को भीड़ से अलग बनाती है, यही सोच उसे राजा बनाती है, यही सोच उसे जंगल का शेर बनाती है, और यही सोच अंत में उसे वो दिलाती है जिसके लिए उसने सब कुछ सहा होता है। इसलिए चलते रहो, चुपचाप मेहनत करो, शोर मत मचाओ, क्योंकि शोर करने वाले नहीं बल्कि सब्र करने वाले इतिहास बनाते हैं। और जब वक्त बदलेगा तो वही लोग तुम्हारे सामने होंगे जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। तब तुम कुछ कहोगे नहीं, बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि महादेव के भक्त बदला नहीं लेते, समय सब कुछ खुद हिसाब कर देता। महादेव संघर्ष, कर्म और जीवन की सच्चाई के साथ। महादेव की दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ता है जो हालात के सामने झुकने के बजाय खुद को मजबूत बनाता है, क्योंकि जिंदगी किसी को ताज पहनाकर नहीं बुलाती, बल्कि पहले पत्थर मारती है, फिर परखती है, और आखिर में वही इंसान जीतता है जो बिना शोर किए सब सह लेता है। जब जेब खाली होती है तब रिश्तों का वजन समझ आता है, जब मेहनत रंग नहीं लाती तब अपनों की असलियत सामने आती है, और जब इंसान अकेला पड़ जाता है
तब उसे खुद से मिलने का मौका मिलता है। यही वो दौर होता है जहां महादेव चुपचाप देख रहे होते हैं कि उनका भक्त टूटेगा या तपेगा, क्योंकि जो टूट जाता है वह भीड़ में खो जाता है और जो तप जाता है वही आगे चलकर मिसाल बनता है। याद रखना, रास्ते आसान नहीं होंगे, कांटे चुभेंगे, लोग हंसेंगे, अपने भी शक करेंगे, लेकिन यही वो आग है जिसमें इंसान कुंदन बनता है। महादेव कभी सीधे वरदान नहीं देते, पहले धैर्य देते हैं, पहले सहने की ताकत देते हैं, फिर मौका देते हैं। इसलिए जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अंधेरे के बिना रोशनी की कीमत नहीं होती और संघर्ष के बिना सफलता की पहचान नहीं होती। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो गिरकर भी खड़े हो जाते हैं, और महादेव उन्हीं को अपनाते हैं जो हालात से लड़ते हुए भी अपने अंदर का इंसान नहीं मारते। आज अगर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं तो करने दो, कल वही लोग तुम्हारा नाम लेने के लिए तरसेंगे, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कर्म सबसे तेज हथियार। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। इसलिए मेहनत करते रहो, बिना दिखावे के चलते रहो, बिना शोर के भरोसा रखो, बिना सवाल के, क्योंकि महादेव वहां भी काम कर रहे होते हैं जहां तुम्हें कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। और जब उनका समय आता है तो एक पल में खेल पलट देते हैं। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। इसीलिए सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर चलो, क्योंकि महादेव का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह बस कुछ समय के लिए खामोश होता है और वही खामोशी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पहचान बनती है, उसी तेवर और उसी आग के साथ। जिंदगी कभी किसी को पूछकर दर्द नहीं देती, वह बस अचानक ऐसे हालात सामने रख देती है जहां इंसान के पास रोने का भी समय नहीं होता। और उसी दौर में असली इंसान पैदा होता है, क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया उसे उजाले का डर नहीं रहता। जब अपने दूर हो जाएं, जब पैसे की कमी इज्जत छीन ले, जब मेहनत के बदले ताने मिले, तब समझ लेना कि महादेव तुम्हें साधारण नहीं बल्कि खास बनाने की तैयारी में है। क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही चमकता है। हर कोई साथ तब देता है जब हालात सही हों, लेकिन जो गलत समय में भी खुद पर भरोसा रख ले वही आगे चलकर इतिहास लिखता है। याद रखना, दुनिया भीड़ की कद्र नहीं करती, दुनिया सिर्फ उसी के आगे झुकती है जो अकेले खड़ा रहना जानता है। और महादेव भी उसी की परीक्षा लेते हैं जिसमें कुछ बनने की क्षमता होती है। कमजोर लोग जल्दी हार मान लेते हैं, मजबूत लोग चुपचाप सहते हैं और महादेव के भक्त हालात को अपना गुरु बना लेते हैं। जब बार बार गिरो तो शिकायत मत करो, क्योंकि गिरना सिखाता है कि संभल कर कैसे चला जाता है। जब लोग हंसे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वही हंसी कल तारीफ में बदलेगी। समय पलटता जरूर है, बस धैर्य रखने वालों के लिए पलटता है। इसलिए जल्दी मचाओ मत, अपनी मेहनत को शोर मत बनने दो, उसे हथौड़ा बनने दो जो धीरे धीरे किस्मत की दीवार तोड़ दे। जब मन टूटे तब खुद से एक ही बात कहना कि महादेव ने अभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि जिसे उन्होंने थामा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, हालात झुके या ना झुके, अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी सांस तक खड़ा रहता है। और यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है। यही सोच उसे भीड़ से अलग करती है और यही सोच एक दिन उसे वहां पहुंचाती है जहां कभी उसने सिर्फ सपने में खुद को देखा था। इसलिए चलते रहो, बिना रुके भरोसा रखो, बिना डरे, क्योंकि महादेव का नाम लेने वाला कभी कमजोर नहीं होता। वह बस समय आने तक शांत रहता है। और जब समय आता है तो पूरी दुनिया देखती है कि खामोशी कितनी भारी पड़ सकती है। उसी जोश, महादेव की शक्ति और जिंदगी की सच्चाई के साथ जिंदगी अक्सर वहीं से असली रूप दिखाती है जहां इंसान को लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। जेब खाली हो, रिश्ते कमजोर पड़ जाएं, मेहनत का मजाक बने और अकेलापन चारों तरफ खड़ा हो, तब महादेव सबसे करीब होते हैं। क्योंकि वही समय इंसान को गढ़ता है, वही समय तय करता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या अपनी पहचान खुद बनाओगे। दुनिया हमेशा सफल इंसान की पूजा करती है, लेकिन कोई नहीं देखता कि उस सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी रातें बिना नींद की गुजरी, कितनी बार खुद से सवाल किए गए और कितनी बार टूटकर भी मुस्कुराना पड़ा। इसीलिए जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, खुद को मजबूत बनाने में लग जाओ, क्योंकि जवाब शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से दिया जाता है। महादेव अपने भक्त को पहले सहनशील बनाते हैं, फिर शक्तिशाली, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया वही शासन करना सीखता है। याद रखना,
समय की मार सबसे भारी होती है, लेकिन वही समय सबसे बड़ा शिक्षक भी होता है। आज अगर तुम्हारा नाम कोई नहीं जानता तो निराश मत हो, कल वही नाम किसी की उम्मीद बनेगा। बस भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि भरोसा वो धागा है जो इंसान को टूटने नहीं देता। जब हर दरवाजा बंद लगे तब समझ लेना कि महादेव किसी और रास्ते से बुला रहे हैं। कभी कभी गिराना इसलिए जरूरी होता है ताकि इंसान को पता चले कि जमीन से उठने की ताकत उसमें कितनी है। इसलिए हालात से मत भागो, उनका सामना करो, क्योंकि भागने वाला कहानी नहीं बनता, सामना करने वाला मिसाल बनता है, और महादेव मिसाल बनने वालों को ही आगे बढ़ाते हैं। जो चुपचाप कर्म करता है वही सही समय पर चमकता है। शोर मचाने वाले जल्दी थक जाते हैं, लेकिन खामोशी में मेहनत करने वाले दूर तक जाते हैं। इसलिए चलते रहो, बिना रुके झुके, बिना और डरे बिना, क्योंकि जिस पर महाकाल की नजर होती है उसे गिराने के लिए पूरी दुनिया भी काफी नहीं होती। और एक दिन वही इंसान सबके सामने खड़ा होकर साबित करता है कि भरोसा अगर महादेव पर हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। पूरी ताकत के साथ दे रहा हूं। जब इंसान बार बार गिरता है और फिर भी खड़ा होने की जिद नहीं छोड़ता, तभी उसकी असली पहचान बनती है। क्योंकि जिंदगी कमजोरों के लिए नहीं बनी। यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा है, हर कदम पर चुनौती है, और हर दिन खुद से लड़ाई है। जब जेब खाली होती है तब इज्जत का वजन समझ में आता है। जब अपने मुंह फेर लेते हैं तब रिश्तों की सच्चाई दिखती है, और जब मेहनत के बावजूद नतीजा नहीं मिलता तब अंदर का इंसान टूटने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय महादेव सबसे गहराई से देख रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही वो आग है जिसमें उनका भक्त तपेगा और कुंदन बनेगा। याद रखना, जो आज दर्द सहना सीख लेता है वही कल दर्द देना नहीं बल्कि इतिहास बनाना सीखता है। दुनिया सिर्फ जीत का ताज देखती है, लेकिन कोई नहीं देखता कि उस ताज के नीचे कितने घाव छुपे होते हैं। इसलिए अगर आज कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है, और महादेव की अदालत में कभी गलती नहीं होती। जो चुपचाप मेहनत करता है वही सही वक्त पर चमकता है। जो जल्दी बोलता है वह जल्दी थकता है, और जो सब्र करता है वह दूर तक जाता है। जिंदगी में अकेलापन सबसे बड़ा गुरु होता है, क्योंकि वही सिखाता है कि बिना सहारे कैसे चला जाता है। जब कोई साथ न दे तब खुद का साथ बनना पड़ता है, और वही आदत इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। महादेव उन्हीं को मजबूत बनाते हैं जिन्हें आगे चलकर दूसरों का सहारा बनना होता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारी परीक्षा चल रही है तो समझ लेना कि कल तुम्हारी कहानी दूसरों को हौसला देगी। हार मत मानो, क्योंकि हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन महादेव का भक्त आसान रास्ता नहीं चुनता। वह कठिन रास्ते पर चलकर अपनी पहचान खुद बनाता है। याद रखना, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर अंदर आग जिंदा है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और एक दिन वही इंसान सबके सामने खड़ा होकर साबित करता है कि जिसने महादेव पर भरोसा रखा उसे टूटने के लिए नहीं बल्कि निखरने के लिए गिराया गया था। जिंदगी इंसान को धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में समझा देती है कि यहाँ किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसके पास ताकत ना हो, जब जेब खाली होती है तब रिश्तों की आवाज धीमी पड़ जाती है, और जब हालात बिगड़ते हैं तब अपने भी पराये हो जाते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जहां महादेव अपने भक्त के कंधे पर हाथ रखकर उसे भीतर से मजबूत करते हैं। क्योंकि जो इंसान दर्द में मुस्कुराना सीख लेता है वह किसी भी तूफान से डरता नहीं। दुनिया अक्सर उसी को कमजोर कहती है जो शोर नहीं मचाता, लेकिन असल में वही सबसे खतरनाक होता है जो खामोशी में खुद को तैयार करता है। क्योंकि शेर कभी अपनी ताकत का ऐलान नहीं करता, वह सही वक्त का इंतजार करता है। जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हर बार गिरकर भी अपने इरादों को जिंदा रखना। क्योंकि हर गिरावट इंसान को जमीन से जोड़ती है, और जमीन से जुड़ा इंसान ही ऊंचाई की कीमत समझता है। महादेव कभी जल्दी नहीं करते, वह समय लेते हैं। इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि तराशते हैं, ताकि जब वह खड़ा हो तो दोबारा झुकने की जरूरत न पड़े। आज अगर लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं तो लेने दो, क्योंकि समय आने पर वही लोग तुम्हारी ताकत का वजन महसूस करेंगे। मेहनत को दिखावे की जरूरत नहीं होती, वह खुद बोलती है। बस सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि सब्र ही वो हथियार है जो किस्मत की दीवार में दरार डाल देता है। याद रखना, अकेलापन सजा नहीं बल्कि तैयारी है। जो इंसान अकेले चलना सीख लेता है वह भीड़ का मोहताज नहीं रहता,
और महादेव उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं जो बिना शिकायत के अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, अपने भीतर की आग को बुझने मत देना, क्योंकि वही आग एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और तब दुनिया देखेगी कि जिसने खामोशी में खुद को बनाया था, वह जब खड़ा हुआ तो उसे झुकाने की ताकत किसी में नहीं थी।